सभी लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो मैं आज आप लोगों को हम लोग नेत्र रोगों में रसायन चिकित्सा इसका परिप्रेक्ष्य में हम लोग कैसे देखें, क्योंकि आंखें जो है वो भगवान ने हमें चक्षुरेंद्र के रूप में दी है। तो हमें इसको जानना समझना और चिकित्सा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ना आंखों का चिकित्सा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है वैसे वैसे लोगों को आंखों का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। लोगों को चश्मा लग रहा है, लोगों को ग्लौकोमा हो रहा है, या कंप्यूटर सिंड्रोम जो हो रहा है, कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आंखें कमज़ोर हो रही हैं, या फिर लोगों को रेटिनल डिटैचमेंट हो रहा है, या आंखें कमज़ोर हो रही हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। केवल चश्मा लगना, मायोपिया होना ये ही केवल नहीं देखना है, हमें और भी आंखों की कमजोरी आजकल बढ़ रही है, क्योंकि ना ऐसा आंखों का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। और इसमें ऐसा बताया है अपने वाग्भट में, ऐसा बताया कि कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्याति मात्रा का, काल अर्थ और ये सब का ना अगर हीन अति और मिथ्या योग में अगर ज़्यादा मतलब गलत तरीके से अगर हुआ तो उससे आंखों इंद्रियों का तो जरूर होगा। अभी आंखों का ना अति योग हो रहा है, मोबाइल का यूज़ हो रहा है। मोबाइल में लोग क्या करें, इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, लैपटॉप, और इन सब की वजह से कान में फिर हेडफोन लगा के 24 घंटे, क्योंकि काम ही आजकल हाईटेक हो गया है पूरा। तो इसकी वजह से आंखें और कान बहुत सारे लोगों को सुनाई देना कम हो गया है, उसके बाद में आंखें कमज़ोर हो रही है। तो इसके लिए हम कुछ ऐसे प्रिवेंटिव और फिर थेरेपेटिक उस तरह से भी हम लोग चिकित्सा अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा काम आता है। और एलोपैथी के डॉक्टर्स जो हैं वो आंखों का इलाज करते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, लेकिन अगर आंखों की रोशनी ही कम हो गई, मतलब ऑप्टिक नर्व अगर वीक हो गया है, वहां पे आई साइट ही नहीं बन रही, तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आयुर्वेद में मेरे मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जी मदगनी सर ने हमें कुछ नोट्स बना के दिए हैं, जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। आप लोग भी अपने प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ों का प्रयोग करिए, तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा। और पेशेंट भी यही चाहते हैं कि उनकी आंखें अच्छी रहे। तो अब मैं शुरू करता हूँ। तो आईज जो रहती है, आंखें जो रहती है, यह भगवान ने हमें एक गिफ्ट के रूप में दिया है, उपहार के रूप में दिया है। और ऐसा बताया है इसके बारे में अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में बताया है कि भगवान ने किस तरह से गिफ्ट के रूप में दिया है। तो ऐसे बता रहे हैं, चक्षु रक्षायम सर्वकाले मनुष्य यत्न कर्तव्यो जीविते यावद इच्छा व्यर्थो लोकोयम तुल्य रात्रिन दीवानाम पुंसान मंदानम विद्यमान अपि वित्ते। इसका मतलब यह है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा पैसे वाला है, लेकिन अगर वह अपने आंखों का केयर नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या होगा कि वो फिर धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, उसके बाद में आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, अंधा हो जाएगा, और फिर उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, उसको एकदम ब्लाइंड हो जाएगा ना, तो फिर क्या होगा, उसके लिए दिन और रात तो सब इक्वल ही हो जाएगा। तो एजुकेशन और पैसा ये फिर कोई काम का नहीं होगा। इसीलिए आंखों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। आंखों से ही हम पूरी दुनिया को देखते हैं, समझते हैं। जो भी अपने इस मनुष्य योनि में जो भी काम हो रहे हैं सब आंखों की वजह से ही हो रहे हैं। और अगर हम लोगों ने आंखों को ही गवा दिया तो जितने भी अपने सपने हैं वह सब हम पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। और उसी तरह से जो मन में इच्छाएं हैं कि हमें ये करना है वो करना है, वो सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंधा इंसान क्या कर सकता है, वो केवल हाथ और पैर और इतना ही रहता है। मैं किसी अंधे व्यक्ति के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जिसकी आंखें हैं, आंखों का प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको स्टेरॉइड का ड्रॉप्स डालना या फिर एंटीबायोटिक्स का ड्रॉप के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं आयुर्वेद का, अपने भारतीय संस्कृति में जो आयुर्वेद का ज्ञान है उसका मैं प्रमोशन करने के लिए आया हूँ कि आयुर्वेद को अपनाइए। आप लोग जितने भी आयुर्वेद के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, खुद को भी आप लोगों को आयुर्वेद का सेवन करना चाहिए आंखों के लिए, और अपने रिश्तेदारों को भी देना चाहिए, अपने पेशेंट के लिए भी देना चाहिए। इससे आंखें बहुत अच्छी रहेंगी। अब आयुर्वेद जो रहता है यह ना एक चमत्कार की तरह, जादू की तरह काम करता है, लेकिन हमें आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग उस पर ज्यादा काम नहीं करते, इसलिए उतना जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। लेकिन अपनी जितनी भी आयुर्वेद की चिकित्सा है बहुत आंखों को अच्छा कर देती है। और इससे क्या होता है कि नॉर्मल आंखों का जो काम है वह अच्छा हो जाता है, आंखें और अच्छी दिखाई देने लगती है, आंखें स्वच्छ दिखाई देने लगती है, आंखें सुंदर दिखाई देने लगती है। और इसीलिए ना हम चिकित्सा तो करते हैं, जैसे अधिमंद की चिकित्सा अपने सुश्रुत संहिता में बताया, अधिमंद की, अभिषंद की, नकुलांध की, तिमिर की, कांच बिंदु की, ऐसे अलग अलग उसमें जो व्याधियां बताई उसमें हम चिकित्सा करते हैं। लेकिन एक रसायन चिकित्सा का भी बहुत ज्यादा महत्व है, इसको हम लोग आज देखेंगे। चरक संहिता में रसायन चिकित्सा के बारे में क्या बताएं कि दीर्घमायुम स्मृति मेधाम आरोग्यम देहेंद्रियम बलम परम,
जब हम लोग रसायन करते हैं तो इससे क्या होता है कि ज्ञानेंद्रिय, केवल हम रसायन और ये चक्षुरेंद्रिय, इसको परिपेक्ष में रख के हम रसायन के बारे में सोच रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम लोग चक्षुरेंद्रिय देख रहे हैं तो इसमें जब रसायन का प्रयोग करते हैं तो ये क्या करता है कि अपना जो दैनंदिन कार्य है, आंखों से देखने का कार्य, वह अच्छा कर देता है। उसके बाद में आंखों को रिजुविनेट करता है, नया नया बनाता है। एक एक सेल्स, रॉड कोल्स कोन्स और प्यूपिल्स जो है, फिर कॉर्निया है, स्क्लेरा है, जो हम लोग श्वेत मंडल, कृष्ण मंडल जो बोलते हैं, और रेटिना है, ये सबको वो पूरी तरह से रिजुविनेट करता है, नया बनाता है। इसलिए रसायन का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो कुछ कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो नेत्र के लिए रसायन का कार्य करती हैं। तो इसमें कैसा है कि द्रव्य रसायन, द्रव्य के रूप में कुछ रसायन द्रव्य हैं, जैसे चक्षुष्य दवाइयाँ अपने ग्रंथकारों ने बताई है। तो चक्षुष्य दवाइयाँ जो रहती हैं वो नए नए सेल बनाने का कार्य करती हैं, और वह आंखों को और सेल को नया बना के और फिर दीर्घ काल तक टिकाए रखती हैं। इसलिए इनको हम चक्षुष्य बोलते हैं। और ये क्या करते हैं कि अपने आंखों की शक्ति जो रहती है, विजुअल फंक्शंस जो होते हैं, उसको भी रिजुविनेट करती है। हम कितना दूर तक देख पाते हैं, कितना पास का देख पाते हैं, इसको रिजुविनेट करने का कार्य चक्षुष्य द्रव्य करते हैं। आगे मैं द्रव्यों के नाम बताऊंगा, लेकिन चक्षुष्य कर्म का क्या मतलब है। उसी तरह से नेत्रों के लिए बल्य दवाइयां, बल्य दवाइयों का मतलब है नेत्र बल्य। इसका मतलब यह है कि यह आंखों को तर्पण का कार्य करता है, और यह सेल लाइफ जो रहता है, एक एक सेल जो आंखों को बनाते हैं, उन सबको ये ताकत दे देता है। उसी तरह से नेत्र बस्ती का प्रयोग किया जाता है, तर्पण बस्ती, तर्पण, नेत्र तर्पण और नेत्र बस्ती का प्रयोग किया जाता है। यह क्या करता है कि जितने भी मसल्स अपने, तो रेक्टस, सुपीरियर, इंफीरियर, ऑब्लिक, इन सबको ना ताकत देता है मसल्स को। हम लोग ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, साइड में देखते हैं। वो एक माधुरी दीक्षित का गाना है ना, अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ, उसमें वो आंखों के कैसे मूवमेंट करती है, उसमें पूरा आंखों का वो मसल्स का उन्होंने वो किया है, बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने। तो ये आंखों का इतना ज्यादा महत्व है। तो जब हम नेत्र बस्ती करते हैं ना, तो आंखों के मसल्स को बहुत ज्यादा ताकत मिल जाती है, इसलिए इसको नेत्र बल्य बोला जाता है। और ये क्या करता है कि वहां पे तर्पण का कार्य भी करता है, एक एक सेल को तर्पण देके बल देने का कार्य करता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेत्र बल्य दवाइयां। उसी तरह से मेद्य दवाइयां जो रहती हैं, ये क्या करती हैं, मेद्य दवाइयां ऐसे मस्तिष्क से रिलेटेड है, लेकिन आयुर्वेद के उसमें हम लोग और एनालिसिस करके सोचते हैं, तो ये क्या करती हैं, ऑप्टिक नर्व जो है उसको स्ट्रेंथ देती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करती हैं, और उसी तरह से अपना जो ऑप्टिक चाइज्मा है उसको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है। क्योंकि हम लोग आंखों से तो इमेज देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, लेकिन ब्रेन में ही उसका मैनिपुलेशन होता है कि किस तरह से करना है, फिर वो ब्रेन के उधर जाता है, कॉग्निशन होता है, और ब्रोकास एरिया में जाता है, वहाँ पे ये होता है कि ये चीज़ सच में दिख रही है कि नहीं दिख रही है, फिर बुद्धि से उसको जज किया जाता है कि ये चीज़ सही में है। जैसे कि जहाज अगर उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है, सुखोई जहाज उड़ रहा है, तो हम लोग देखते हैं, देखने के बाद फिर वो ब्रेन में जाता है, ब्रेन से फिर अंदर इमेज जाती है, और फिर ये सोचा जाता है कि हाँ ये जहाज इस तरह से उड़ रहा है। ये जो चीज है ना, इसको मेध्य कार्य होना बहुत जरूरी है। अगर मेध्य कार्य विकृत होगा तो हमें दिख रहा है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि वह क्या चीज उड़ रहा है, क्या चीज नहीं हो रहा है। ऐसे जैसे कि बहुत सारे लोग रहते हैं ना, बेवकूफ की तरह रहते हैं, उनको दिखाई सब कुछ देता है, लेकिन वो ये समझ नहीं हो पाते हैं कि ये क्या चीज है, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो उतनी कार्य नहीं कर पा रही है, उनका जजमेंट उतना परफेक्ट नहीं होता। इसलिए मेद्य द्रव्यों का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। ये क्या करते हैं कि मेद्य दवाइयां जो है ये स्ट्रेस को कम करती हैं। उसी तरह से मेंटल पावर जो रहती है, मतलब सोचने समझने की शक्ति, धीधृति स्मृति, इसको ये बढ़ा देती है। इसी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा ये स्टिमुलेट कर देती है मेद्य दवाइयाँ। इसी तरह से जो शारीरिक और मानसिक जो भी बीमारियां हैं, शरीर और मन की दोनों से इंटर रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं ना जो ग्रहणी के रोगी रहते हैं, और पित्त धरा कला दूषित है तो मज्जा धरा कला भी दूषित रहता है। तो सुश्रुताचार्य जी ने बोला है कि अंजन का प्रयोग करना चाहिए, अंजन का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये मज्जा का स्थान है, तो नेत्र में अंजन देते हैं तो ग्रहणी कला अच्छी होती है, पित्त धरा कला अच्छी होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, जैसे ग्रहणी जैसे बीमारियां हैं, तो उसमें हम लोग मेद्य द्रव्य देते हैं तो आंखें भी अच्छी होती है, मस्तिष्क भी अच्छा होता है, और आंखों का प्रॉब्लम तो खुद का भी ठीक हो जाता है। और ये क्या करता है कि मेद्य दवाइयां माइंड को, मन को और शरीर को बैलेंस स्टेट में रखती है। तो इसको मेद्य द्रव्य को भी देना बहुत जरूरी होता है। जो आंखों से हम चीज देख रहे हैं, लेकिन वो मन को, अगर मन की शांति नहीं है तो वो चीजें हमें पसंद ही नहीं आएगी। आप लोग ऐसा सोचिए कि कहीं एक्सीडेंट हो गया और आप लोग घर में आ रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें इग्नोर करते हैं, आप देख रहे हैं लेकिन वो चीज इग्नोर कर रहे हैं।
तो ये मेद्य द्रव्य जो है ना वो अलर्टनेस लाती हैं कि हर चीज देखना है और समझना है, कोई भी चीज को देख के समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मेद्य द्रव्य, पहला द्रव्य मैंने बताया चक्षुष्य द्रव्य, फिर दूसरा बताया नेत्र बल्य द्रव्य, तीसरा मैंने बताया मेद्य द्रव्य। ये पूरा नर्वस सिस्टम, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक चाइज्मा, इन सब पे कंट्रोल करता है और उनको अच्छा करता है, धृति स्मृति को अच्छा करता है। इसी तरह से नेत्र आमयग्न, नेत्र के जो रोग हैं उनको दूर करने वाले द्रव्य रहते हैं। तो कुछ कुछ रसायन द्रव्य हैं जो ना आंखों की कोई कोई पर्टिकुलर डिजीजेस रहती है उनको वो ठीक कर देते हैं। और इसमें जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस रिलेटेड जो बहुत सारे मैकुलोपैथी हो जाता है, मैकुलर डीजनरेशन हो जाता है, या हाइपरटेंशन बीपी की वजह से कुछ बीमारियां हो जाती हैं, या रिकरेंट इन्फेक्शन होता है बहुत बार बार, अभिशंद की अवस्था होती है, आंखें लाल हो जाती है, तो इन सब में और आंखों में अधिमंत हो जाता है और कांच होता है, तिमिर होता है, नकुलांधी होता है, बहुत सारे आंखों की बीमारियां होती हैं। तो ये नेत्र आमयग्न, नेत्र की बीमारियों को ठीक करने वाला और रसायन का कार्य करने वाला, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं आगे मैं बता रहा हूं। तो उनका प्रयोग करने से हमारा प्रैक्टिस भी अच्छा होता है और हमारे पेशेंट भी सुखी होके जाते हैं। क्योंकि अगर इंद्रियां ही काम नहीं करेंगी तो वो चिकित्सा किस लिए कर रहे हैं और वो जी किस लिए रहे हैं। इसलिए हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आए तो हमें ऐसी दवाइयां देनी चाहिए जिससे आंखों को रसायन का कार्य मिले और उनका तर्पण हो और आंखें और अच्छी हो जाए, देखने की शक्ति और बढ़ जाए। इसी तरह से जरानाशन, ऐसे कुछ द्रव्य हैं जो नेत्र के, अब यहाँ पर क्या है कि सनाइल चेंजेस आ रहे हैं आंखों में, जिस जैसे जैसे बुढ़ापा आता है आंखों का ताकत ही कम हो जाता है। तो इसीलिए डीजनरेटिव चेंजेस जैसे सनाइल कैटरेक्ट होता है, अधिमंत होता है, मैकुलर डीजनरेशन ओल्ड एज में होने लगता है, अंदर का रेटिना के अंदर जो मैकुला होता है वो पूरी तरह से सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है। और इसीलिए ना हमें नेत्र के परिप्रेक्ष्य में जरा जरा की चिकित्सा, मतलब जो जरा को नष्ट करते हैं, जरा नाशन करने वाले द्रव्य हैं, उनका भी विचार करना चाहिए जब हम नेत्रों के लिए रसायन का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से कुछ कुछ द्रव्य हैं जिनका कार्य कैसे होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आपके प्रैक्टिस को और आपके सोच को कुछ अलग ही आयाम देगा। जैसे कि आमलकी है, आमलकी जो है, आंवला जो है, इसके बारे में क्या बताया है कि आमलकी चक्षुष्यम, मतलब ये चक्षुष्य आंखों के लिए रिजुविनेट करता है और ये नए सेल बनाता है, आंखों को मेंटेन करके रखता है। तो रोज आंवले का एक मुरब्बा या आंवले का अचार या आंवला का चूर्ण रोज खाना चाहिए जो आंखों को अच्छा कर देता है। फिर ये रसायन भी है, प्रमेहग्न भी है। तो डायबिटिक रिलेटेड रेटिनोपैथी हो गया, डायबिटिक रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन हो गया, डायबिटिक रिलेटेड ग्लोकोमा हो गया, डायबिटिक रिलेटेड और भी आंखों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब में आमलकी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मॉडर्न साइंस में बोलते हैं कि ये विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा रहता है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है, ये एंटीऑक्सीडेंट इसमें रहता है और हाइपोग्लाइसेमिक रहता है। अगर शुगर लेवल बढ़ा है तो आंवला का चूर्ण देने से वो कम हो जाता है, ऐसा मॉडर्न साइंस मानता है। मतलब मॉडर्न साइंस भी ये मानता है कि आंवले का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से दूसरा द्रव्य है हरित की, यस्य न माता तस्य माता हरित की। जिस तरह से माता अपने बच्चों की रक्षा करती हैं तो जिसकी माँ नहीं होती है वो हरित की कैसे होती है, तो माँ की तरह रक्षा करती है। उसी तरह से हरित की जो है इसके बारे में भी क्या बताया कि ये चक्षुष्य है, आंखों को रिजुवनेट करती है और मेंटेन करके रखती है, आंखों को बूढ़ा नहीं होने देती है। तो हरितकी का सेवन जरूर करना चाहिए। महाराष्ट्र में सुरवारी हिरडा करके एक हरितकी आती है छोटी तरह की, और उसका सिद्ध घृत बना के बहुत सारे आंखों के पेशेंट को देते हैं तो उनका चश्मा निकल जाता है। उसी से नेत्र तर्पण करते हैं, नेत्र बस्ती करते हैं, उसी का नस से भी देते हैं तो आंखें बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो यह हरितकी है, वो मेद्य भी है। मेद्य मतलब ये नर्वस सिस्टम के एक एक सेल को रिजुवनेट कर देती है। तो हम लोग कुछ देख रहे हैं और ब्रेन उसको समझ रहा है, ब्रेन तक वो सारा सिग्नल जा रहा है और वहां ऑप्टिक नर्व से जा रहे हैं। उनका जो स्वास्थ्य है अंदर, ऊपर से तो हम आंखें इतना ही देखते हैं लेकिन अंदर जो चक्षुष्य होता है, अंदर तक जो फंक्शनिंग होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल यहाँ तक हमें दिख रहा है लेकिन इसका अंदर क्या क्या पार्ट्स है, अंदर जो है वो है। तो वही पूरा हम यहाँ बैठे हैं और हम कहीं पर भी बात कर सकते हैं, यूएसए में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अंदर के जो जो भी चीज बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि यहाँ से आवाज जो है वो वेव्स में कन्वर्ट होके सैटेलाइट तक जाती है और सैटेलाइट से उधर जाती है और वहां से यूएस में कोई बैठा है वो वहां से वो आवाज जो कन्वर्ट हुई है वो फिर आवाज में कन्वर्ट हो जाती है। यह टेक्नोलॉजी है। इसी तरह से आंख की टेक्नोलॉजी भगवान ने बनाई है। जो चीज हम इमेज देख रहे हैं वो हमारे दिमाग में सोच समझ के, धारणा करके, स्मृति ऐसे करके और हमें समझ आता है। तो ये सबको अच्छा करने का कार्य कौन करता है, तो हरितकी करता है। जो चीज है उसी को और अच्छा कर देता है। इसी तरह से नेत्र रुजा अपरिहानी, मतलब जो
अपहरणी, नेत्र ऊर्जा अपहरणी, मतलब आंखों में अगर दर्द हो रहा है तो आपने अगर हरितकी का चूर्ण का सेवन कराया या हरित घृत का सेवन कराया तो ये आंखों के पेन को ठीक कर देता है। इसी तरह से इंद्रियों का प्रसादन करता है। जो लोग हरितकी का सेवन रोज करते हैं उनकी आंखें बहुत अच्छे स्वच्छ दिखती हैं, प्रसादन का, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। इसलिए हरितकी का प्रयोग रसायन के रूप में अगर हम लोग कंटिन्यू करें, वो भी रुक्ष गुण है इसमें हरितकी में, तो इसको घृत के फॉर्म में यूज करें तो ये बहुत अच्छा है, सालों साल दिया जाता है घृत फॉर्म में। हम हरितक्यादि घृत है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरह से मॉडर्न साइंस बोलता है कि इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन होते हैं इसके, एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ज्यादा रहते हैं, तो हरितकी का बहुत ज्यादा महत्व है। इसी तरह से तीसरा आता है बिभितकी। त्रिफला में हरितकी, विभितकी, आमलकी, ऐसे जो बोला जाता है। तो विभितकी जो है वो भी चक्षुष्य है, नेत्र हितम, आंखों के लिए अच्छी है, रस रक्त मांस मांसोदग्न, मांसोग्न, मतलब रस को अच्छा कर देती है, रक्त को अच्छा कर देती है। और मांस दोषग्न, ऐसा बताया कि मांस के शरीर जो मांस धातु है आंखों का मसल्स, उसमें अगर कोई दोष हो गए उसको नष्ट कर देती है। रस के दोषग्न, रस धातु के अलग, तो ये विभिन्न की है। अगर रस धातु से तर्पण हो रहा है चक्षुर इंद्र को, उसको ये बल दे देती है। और रक्त को भी रक्त का भी अगर प्रीणन प्रीणम जीवनम, प्रेरण कार्य रस का है, जीवन कार्य रक्त का है, तो उसको ये अच्छा कर देती है, उसके दोषों को दूर कर देती है। इसलिए विभीतिका का प्रयोग करना चाहिए। और मांस दोषज्ञ, मांस धातु में भी अगर मांसव स्रोतस में अगर दुष्ट है तो उसको भी पचा देती है और स्वच्छ रूप से मांस के भाव पदार्थ वह सर्कुलेट होने लगते हैं, रिज्यूमिनेट होते हैं एक एक सेल, इसलिए इसको बहुत ज्यादा मानते हैं। और एलोपैथिक साइंस में ऐसा हाइपोलिपिडेमिक, मतलब ये क्या करती है कि लिपिड अगर बढ़ा है तो उसको ये कम कर देती है। इसलिए विभितकी का प्रयोग करने के लिए आचार्य लोग होते हैं, ये रसायन के रूप में सेवन किया जा सकता है। इसी तरह से शतावरी, शतावरी जो रहती है वो सात मतलब उसके जो ये आते हैं ना उसमें 100 ऐसे बोला जाता है, इसलिए उसको शतावरी बोलते हैं। तो यह नेत्र है, रसायन का कार्य करती है। और फिर नैनामयग्न, नैना आमयग्न, मतलब आंखों में कोई भी आमय है, रोग है, उसको ये दूर कर देती है। तो ये क्या है, ये ना बीपी को भी कंट्रोल कर देती है और शुगर लेवल को भी कम कर देती है अगर केवल शतावरी का प्रयोग किया जाए। शतावरी कल्प की बात नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए शतावरी भी है वो आंखों के लिए बेस्ट है। इसी तरह से यष्टि मधु, यष्टि मधु चक्षुष्य है, मेद्य है और इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी रहती है। तो किसी को कहीं आंखों में चोट लग गया, कोई धूल मिट्टी गया और फिर ऐसा रगड़ दिया तो चोट लग गई बहुत ज्यादा, तो ये यष्टि मधु है ना वो पूरा अंदर के लेयर को हील कर देती है। इसमें संधान करने का गुण है और यह श्लेष्मल कला पे बहुत अच्छा काम करती है। तो हर जगह हीलिंग करना है, संधान का कार्य करना है, तो यष्टि मधु का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से विजय सार, विजय सार मालूम है आप लोगों को, जिसको मराठी में असाना बोलते हैं। विजय सार है वो रक्तगामी है, रक्त धातु तक ये चला जाता है और रक्त को शुद्ध कर देता है, रसायन कार्य करता है। और विजय सार है वो प्रमेहग्न है, तो जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है या डायबिटिक मैकुलर डीजनरेशन हो रहा है या डायबिटिक ग्लाकोमा हो रहा है या डायबिटिक कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, डायबिटीज से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही है उसमें विजय सार का प्रयोग या असाना मराठी में बोलते हैं, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह शुगर लेवल को कम करती है, एंटी फंगल भी होती है, हाइपोग्लाइसेमिक भी होती है, शुगर को कम कर देती है, फंगस के उसमें भी यह विजय सार का प्रयोग करने से, कंडुग्न भी है, कुष्ठग्न भी है, इसका प्रयोग करने से फंगस में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से लहसुन, लहसुन जो है रसोन, वह नेत्र के लिए रसायन है और दृष्टि मांद्य हर है, किसी को दिखाई नहीं देता है। वो लोग रोज ना ऐसे कूट के, एक कली जो रहती है लहसुन की, उसको कली को कूट के और एक ऐसे निगल ले, पानी के साथ चबा के नहीं खाना है, निगल ले तो उसके आंखें अच्छी हो जाती है। इसीलिए इन्होंने चक्षुष्य बोला है। और बोला है कि दृष्टि मान्यता नाशक, अगर कम दिखाई दे रहा है, जैसे अग्नि मान्यता होता है, अग्नि मंद हो जाती है, उसी तरह से दृष्टि मान्यता है, उसमें भी ये जो लहसुन है बहुत अच्छा काम करती है। उसी तरह से ये थ्रोम्बोलाइटिक एक्शन करती है, खून को पतला करके रखती है, खून को क्लॉट नहीं होने देती है। और हाइपोलिपिडेमिक है, अगर शुगर ये लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल एलडीएल एचडीएल इम्बैलेंस आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ये ना क्या करती है कि बैड कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से पचा देती है। लहसुन उग्रगंधी है, तीक्ष्ण है, लेकिन आंखों के लिए चक्षुष्या बोला है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है और ये रसायन का कार्य करती है। और जो लोग कंटिन्यू लहसुन खाते हैं ना, सुबह शाम खाने में खाते हैं या फिर सुबह उठ के भूखे पेट ब्रश करके और निकल जाना है थोड़ा सा कूट के एक कली को, तो वह आंखों के लिए रसायन का कार्य करती है। आंखों को चश्मा वश्मा नहीं लगता है, आंखों की कोई बीमारी नहीं होती है। इसी तरह से शिग्रू है,
जो सहीजन रहता है वो चक्षुष्य बताया है, मूत्रल बताया है, शोथग्न बताया है। अगर आंखों में स्वेलिंग आ रही है या ग्लोकोमा है, कहीं पर भी शोथ है, तो उसमें शिगरू का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। ये एलोपैथी साइंस में डायूरेटिक बोला है, मतलब मूत्र प्रवृत्ति अच्छा करने लगती है। फिर बीपी को, हाइपोटेंसिव है तो बीपी को कंट्रोल कर देती है। विटामिन ए बहुत ज्यादा रहता है। बहुत सारी खूबियां हैं सहजन में। तो सहजन का प्रयोग करने से, सहजन के पत्ते का प्रयोग करिए, सहजन की फली का प्रयोग करिए, सहजन के छाल का प्रयोग करिए, सहजन के मूल का प्रयोग करिए। ये सब रसायन द्रव्य है, चक्षुष्य है और मूत्रल है, शोथग्न है। इसी तरह से विडंग, वाय विडंग जो है वह शिरोरोगाग्न है, शिरोरोग को वो पूरी तरह से दूर करती है। कृमिग्न है, रसायन है। किसी को ना आंखों में कीड़े हो गए हैं अंदर ही अंदर जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो विडंग का सेवन हम लोग कराते हैं तो कीड़े मर जाते हैं। उसी तरह से इम्यूनोस्टिमुलेंट है, मतलब रोग प्रतिकार शक्ति को अच्छा करते हैं, बीपी को कंट्रोल करता है विडंग, इसलिए विडंग का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इसी तरह से आंखों के लिए रसायन क्या द्रव्य है और शामक क्या द्रव्य है, तो घी है। गोघृत जो है उसको कितना बहुत ज्यादा मारा है। इसमें बोल रहे हैं कि संस्कारानुवर्ती शीत, इसमें इतने सारे संस्कार हो जाते हैं कि शीत वीर्य का हो जाता है। उसी तरह से पित्तग्न है, पित्त के वजह से आंखों को के प्रॉब्लम हो रहा है, अभिषंद वगैरह हो रहा है, तो यह उसको ठीक कर देता है। उसी तरह से ओजोवर्धक है घी। उसी तरह से अग्निवर्धक है, ओज का क्षय हो जाएगा तो आंखों से दिखना कम हो जाएगा। इसलिए बार बार बोला जाता है कि हस्त मैथुन मत करिए, मास्टरबेट मत करिए, नहीं तो आंखों का रोशनी कम हो जाता है। और आयुर्वेद ऐसा मानता है कि शुक्र धातु ही हमारे शरीर को बल देता है। जो लोग शुक्र का क्षय डेली डेली करते हैं उनको आंखों का प्रॉब्लम जरूर होता है, दिखाई देना कम हो जाता है। इसलिए घृत का सेवन करते हैं, शुक्र को भी बढ़ाता है, स्नेहन भी करता है। और आप लोगों को मालूम है रिटाइनल डिटैचमेंट का वो मेरे पास पेशेंट आ रहा था, उसको पर डे 100 ml में घी खाने के लिए बोलता था, और मैं नस से दे रहा था उसको 101 आवर्ती वाला शीर वाला तेल, और बृहद भास्कर का शायद सप्तामृत लो, फिर सूक्ष्म त्रिफला, त्रिफला गुगुल, फिर पंचामृत लो गुगुल, बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, स्वर्ण मालिनी वसन, ऐसे बहुत सारे द्रव्यों का कॉम्बिनेशन में देता गया तो उसका रेटिनल डिटैचमेंट ठीक हो गया। इसी तरह से आंखों के और बहुत सारे लोग आए जिनके चश्मा अश्मा था, एक तो मैंने वो रेटिनल डिटैचमेंट का आपको दिखाया है। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट भी आए मेरे पास, मैं उनको दिखाऊंगा। उनको मैकुलर डीजनरेशन था, मतलब मैकुला के उधर ना कोई स्पॉट दिखता था, तो कुछ तो ऐसे दिखाई नहीं देता था, बाकी चीज दिखेगा लेकिन एक बूंद टाइप एक स्पॉट दिखता था। तो मैकुलर डीजनरेशन में भी मैंने घृतपान कराया और बृहद भास्कर के शायद सप्तामृत लो, नस्य, ये सारे द्रव्यों का योजना किया तो वो मैकुलर डिजनरेशन पूरी तरह से ठीक हो गया। जबकि एलोपैथी साइंस इसको नहीं मानते, वो बोलते हैं कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, एक बार सेल खराब होना शुरू हुए तो खराब हो जाते हैं, वो ठीक नहीं हो सकते हैं। लेकिन मेरे पेशेंट जो हैं उनको फायदा हुआ। वो मेरा ताकत नहीं है, वो आयुर्वेद की ताकत है। आयुर्वेद में बताया है कि घी का प्रयोग करिए, इन्होंने बताया त्रिफला का प्रयोग करिए, जो बताया है वही इंप्लीमेंट करना है, और मेरे गुरुजी ने मुझे बताया वही मैं यूज कर रहा हूँ। इसी तरह से त्रिफला जो है, त्रिफला जो हरित की, विभूति की, अम्लकी का जो रहता है, वो त्रिफला जो है वो चक्षुष्य है, त्रिदोषग्न है, नेत्र के लिए रसायन है, इसलिए हम लोग त्रिफला घृत का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं रसायन के रूप में। ये क्या करता है, पेट साफ करता है त्रिफला, रोज का रोज पेट साफ होगा, मल मूत्र छींक उल्टी, ये वायु जो है वो प्रति अनुलोमित हो जाएगा। और वायु के वेग भी जो आ रहे हैं, मल मूत्र वगैरह जो वेग धारण कर रहे हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन ही नहीं होगा, पान वायु अच्छे से प्राकृत अवस्था में निकलने लगेगा। जब पेट साफ रोज का रोज होने लगेगा तो अच्छा रस, रक्त, मांस, मेदस्थी, मज्जा, शुक्र बनेगा, तो उसका इफेक्ट आंखों पर भी आएगा। इसलिए त्रिफला का मल्टीपर्पज है, एक तो वो व्याधि प्रतिनिक भी दवाई है और उसके एक्शन बाकी है वह भी बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब वो ऑलराउंडर है जो त्रिफला है। इसलिए त्रिफला का प्रयोग रसायन के रूप में या मेडिसिन के रूप में, थेरेपेटिक और प्रिवेंटिव, या फिर रसायन रिजुविनेटिक थेरेपी, इस तरह से भी हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से और भी दवाइयां रसायन के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। रसायन वाले द्रव्य कंटिन्यू दिया जा सकता है, इसमें कोई भी रसकल्प नहीं है, तो ये कंटिन्यू कंटिन्यू दिया जा सकता है। जैसे कि त्रिफला घृत वह दिया जा सकता है, शतावरी घृत, सप्तामृत लौह का प्रयोग किया जा सकता है, शिलाजित रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, शिलाजत्वादी वटी का प्रयोग कर सकते हैं, वसंत कुसुमाकर रस का, डायबिटीज रिलेटेड कोई पैथोलॉजी है तो। उसी तरह से चंद्रोदय वटी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर वचा रसायन योग, क्योंकि संज्ञा स्थापन गण में वचा आता है और ये चक्षुष्य भी है, आंखों के लिए भी अच्छा है, इसलिए वचा रसायन योग का प्रयोग करते हैं। फिर विजय साराधि गण जो है, विजय साराधि योग है, उसका प्रयोग करते हैं, तो ये नेत्र के लिए रसायन बोला है। इसी तरह से अद्रव्य रसायन, कुछ चीज बिना द्रव्य, कुछ मेडिसिन के बिना क्या रसायन देती हैं, तो दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन, ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम हमेशा, ब्राह्मण मुहूर्त में उठना चाहिए आयु की रक्षा करने के लिए। तो ये दिनचर्या। फिर कृत
शरीर चिंता निवृत्त कृत शौच विधि तथा, शरीर की चिंता छोड़कर सबसे पहले शौच करना चाहिए, और फिर टाइम पे खाना है, उसके बाद में तांबुल भक्षण करना है, अभ्यंग करना है, उसके बाद में दिन में नहीं सोना है, दिन में खाना खाने के बाद वाम कुक्षी लेना है, और फिर भूख लगने पे 3/4 भाग रखना है, एक भाग अन्न पदार्थ, एक भाग द्रव पदार्थ, एक भाग ऐसे ही रखना है। तो ये जो त्रिविध कुक्षीय के हिसाब से जो बताया है उसको पालन करना है। मतलब जो आचार्य लोगों ने दिनचर्या बताई ऋतुओं के हिसाब से, जैसे गर्मी में दिन में सो सकते हैं, और शरीर को गर्म नहीं होने देना है, स्नान करना है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ठंडे जगहों पे रहना है। जो ग्रीष्म ऋतुचर्या बताई, क्योंकि स्नेहांश बुरी तरह से कम हो रहा है, ऐसी ग्रीष्म ऋतुचर्या, हेमंत ऋतुचर्या, फिर मतलब जितने भी सीजनल जो ऋतुचर्या बताई है हर ऋतु के हिसाब से उसको फॉलो करना है। ये अद्रव्य रसायन है। इसी तरह से अंजन का प्रयोग करना, तर्पण का बहुत सारे अंजन बताए हैं सुश्रुत संहिता में, अपने आयुर्वेद पूरा भरा हुआ है। अंजन कल्पना करना है, तर्पण करना है, बिडालक करना है, नस्य का प्रयोग करना है, और इसको रेगुलर करना है। अभी देखिए अनुरिता मैडम है, वह जुलाई से आ रही है मेरे पास, और दो टाइम जरूर नस्य हो जाता है, उनकी आंखें कितनी अच्छी हो गई है। तो ये रसायन द्रव्य कंटिन्यू प्रयोग करना चाहिए। मैं उनको पहले प्रतिमर्श जैसा दे रहा था, अब मैंने उनको बोला कि जब तक आप जिएंगी तब तक आप मेरे पास आइए, और मैं रसायन के रूप में आपको नस्य दूंगा। तो इससे क्या होता है कि एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली आंखें अच्छी रहती है, कोई भी पैथोलॉजी नहीं होती है, कोई संप्राप्ति नहीं होती है, दोष दोष समूर्चना नहीं होती है। जब हम तर्पण करते हैं, अंजन करते हैं, बिडालक करते हैं, नस्य करते हैं, तो कोई भी व्यापत नहीं होता, आंखें अच्छी रहती है। तो हमें पेशेंट में अवेयरनेस लाना है कि आंखों की रक्षा इस तरह से ऐसे मेडिसिन से कर सकते हैं। इसी तरह से आचार रसायन बोल रहे हैं कि किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बहुत ज्यादा लाइट में मत देखो आंखों को, या सूर्य को मत देखो। अभी वो जो था ना काकभूषणी का जो भाई था जिसको हम संतापी बोलते हैं, वो अभी गिद्ध था, तो वह ना सूर्य को लड़ने चला गया कि सूर्य को मैं देख लूंगा, और फिर वो सन बर्न हो गया और उसके सारे पंख गिर गए, और वो लंका के पास जाके बैठ गया। तो ये जो है ना अति साहस की, सूर्य को हम देखेंगे उससे अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, आंखों को जला सकती है। तो इसलिए ये जो है कि बहुत ज्यादा ऐसे कंडीशन में नहीं देखना है, आंखों के लिए अगर हमें अच्छा रखना है। इसी तरह से जहाँ पे इम्प्रॉपर काम करने का जगह है वहां पे काम नहीं करना है, जहाँ पे बहुत गंदे गंदे धूल मिट्टी वगैरह जगह है वहां पे काम नहीं करना है। जहाँ पे लाइट कम है, कम लाइट में पढ़ाई करना। बहुत सारे ऐसे मैंने पेशेंट देखे, पुणे में लाइट का प्रॉब्लम होता था 30 साल पहले, तो लोग ना वो जो लालटेन है उससे पढ़ते थे, या दिया जो रहता था कैरोसिन से जलने वाला, जो बोतल में भर के, और गांव में भी आप लोगों ने देखा होगा उसको डिबरी बोलते थे, उससे उसके नीचे पढ़ते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग थे वो तो स्ट्रीट लाइट में पढ़े थे, लेकिन वो भी स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ना आंखों को नुकसान देता है। बाबा साहब को भी चश्मा लग गया था। ये आयुर्वेद बोलता है कि कम लाइट, उस समय गरीबी थी, उन्होंने इतना मेहनत से पढ़ा, उनको तो सैल्यूट है, लेकिन कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, कम रोशनी में काम नहीं करना चाहिए, ये आंखों को नुकसान देता है। इसी तरह से हमें कोई भी चीज दूर का देखना है तो आंखों का बहुत ज्यादा जोर लगा के नहीं करना है, दूरबीन लगा के आप लोग देखिए। लेकिन एक ही चीज दूर दूर देखने लेंगे, और ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत पास से देखना, बहुत दूर से देखना, जो प्रत्यक्ष प्रमाण में बताए ना, प्रत्यक्ष के दर्शन के, उसको हम लोग ज्यादा वो करेंगे, आंखों को स्ट्रेन देंगे, या बहुत छोटी छोटी चीजें बार बार पढ़ने का कोशिश करेंगे बिना लेंस का, तो वो आंखों को रोशनी स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेन करता है बहुत ज्यादा, और आंखों के लिए वो रसायन नहीं है। उसी तरह से खाने पीने का अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, दूध और सब्जियां, फ्रूट्स अगर खाने में मिनरल्स विटामिन का ध्यान नहीं देंगे तो आंखें कमजोर हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाते हैं, कोई वेजिटेबल ही नहीं खाते हैं, केवल सॉस और जैम यही खा के रहते हैं, ब्रेड और जैम, सॉस और जैम यही खा के रहते हैं। तो उन लोगों को आंखों का प्रॉब्लम जरूर होता है, चश्मा लग जाता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं। इसी तरह से अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, नींद प्रॉपर लेना है। नींद अगर प्रॉपर ले रहे हैं ना तो आंखें कभी खराब नहीं होगी। जो लोग कम सोते हैं उनको आंखों का प्रॉब्लम हो जाता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको आंखों का प्रॉब्लम हो जाता है। उसी तरह से जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनको आंखों का प्रॉब्लम हो जाता है। जो लोग अति मैथुन करते हैं, वो ज्यादा शुक्र का क्षय करते हैं, उनको आंखों का प्रॉब्लम हो जाता है। अति जागरण करते हैं, अति पठन करते हैं, मतलब आंखों को बिना रिलैक्स किए हुए लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं तो आंखें ड्राई हो जाती है। अति योग होने से क्या हो रहा है, रुक्षता बढ़ रही है, वायु का प्रकोप हो रहा है, तो उसकी वजह से आंखों का एक एक सेल सूखने लगता है, शोष होने लगता है। तो इसीलिए हमें स्नेहपान वगैरह करना है, और आंखों का अति योग नहीं होना चाहिए, मिथ्या योग नहीं होना चाहिए। मिथ्या योग का मतलब है कि पॉर्न वीडियोस देखना, एडल्ट वीडियोस देखना जिससे शुक्र का क्षय हो, तो मिथ्या योग नहीं करना, और हीन योग भी नहीं करना है। हम आंखों को ठीक रखेंगे तो हम आंखें खुलेंगे नहीं, पूरा लाइफ ऐसे ही लेंगे, ये भी हीन योग भी नहीं होना चाहिए। आंखों का यूज नहीं करेंगे तो एट्रोफिक चेंजेस आ जाते हैं।
तो इसका भी प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि हम ना छाता का अगर हम खोलेंगे नहीं ना तो छाता 10 साल चलेगा। आप बारिश में तो उसको भीगने दीजिए और छाता को, फिर धूप में तो करने दीजिए, ठीक है ना, खराब हो तो उसी तरह से ये तो एक बात है कि यूज ही नहीं करेंगे और बोलेंगे कि हमारा ये चीज इतने साल तक है। कार का हम लोग यूज कर रहे हैं, 50 साल से वही कार है, ऐसा नहीं है, उसको यूज करिए कोई भी चीज। उसी तरह से आंखों का प्रयोग करिए, आप लोग उपभोग करिए। ये सारी इंद्रिया जो है ना वो मनुष्य शरीर को मिली है, बुद्धि इंद्रिय मन जो मिला है वो मनुष्य को इतना अच्छा मिला है, हाई इंटेलिजेंस दिया है। ये प्राणियों को नहीं मिला है, पेड़ पौधों को नहीं मिला है, मनुष्य को मिला है। और ऐसा बोला जाता है कि जो मनुष्य शरीर में सुख और भोग है उसकी लालसा देवता लोग भी रहते हैं। इसीलिए उन्माद में बताया कि देव ग्रह, पित्त ग्रह, यक्ष ग्रह, गंधर्व ग्रह, पिशाच ग्रह, राक्षस ग्रह, इनका आवेश होता है शरीर में, वो आक्रांत करते हैं शरीर में अटैक, क्योंकि इस जब वो प्रवेशित हो जाते हैं तो उनको जो सुख मिलता है, इंद्रियों का सुख मिलता है, वो जन्नत की तरह रहता है। इसीलिए ना मनुष्य शरीर में, और यही मतलब ये नरक की तरफ भी लेके जा सकते हैं। अगर इंद्रियों में बहुत भोग विलास करे, गलत काम करे, किसी ने रेप कर दिया किसी का, तो वह क्या नरक में ही जाएगा ना, वो तो गलत काम है, बलात्कार जबरदस्ती करना। वही चीज वो अच्छा काम में लगाए, अपने इंद्रियों का यूज करे, समाज के लिए करे, अपने परिवार के लिए करे, अपने लिए करे, तो वह उसको सुख देगा। इसीलिए ना आंखों को आचार रसायन, सदवृत्त का पालन करना, और आचार रसायन, ये गंदा चीज नहीं देखना है, गंदे मतलब किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है। तो ये सब अगर हम लोग करते हैं ना तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से फिजिकली भी स्वस्थ रहना है, मेंटली भी अच्छा रहना है, सोशली भी अच्छा रहना है, समाज में भी अच्छा रहना चाहिए। सभी से लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, हर दुकान पे जाएंगे और लड़ाई झगड़ा करेंगे और गाली गलौज करेंगे, तो यह समाज उसको बाइकआउट कर देता है। बोलने का तमीज तो होना चाहिए। तो सोशली भी खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, स्पिरिचुअली भी हमें स्वस्थ रहना है। नहीं तो भूत प्रेत बाधा ये सब हो जाएगी अगर हम भगवान को नहीं मानेंगे। मैं नास्तिक होने का बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भगवान को मानते हैं तो पूरा अच्छे से मानिए, और जो भी जरूरत है वो सब तो करिए। तो स्पिरिचुअली वेलबींग होना बहुत जरूरी है। जो लोग ना भगवान को गाली देते हैं, पत्थर मारते हैं भगवान को, अपने धर्म के ही भगवान को गाली देते हैं, वह जरूर मेंटली मतलब उनकी बीमारी हो जाती है। तो हमें ना सोशली भी, स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी स्वस्थ रहना है। और आंखें जो रहती है ना, आंखें हमको दिखाई देने का कार्य करता है, साइट दिखाई देता है, सब चीज हम देख सकते हैं, इसलिए आंखों को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। आंखें तो मिल भी नहीं पाती है, आंखों को ट्रांसप्लांट करने के लिए बहुत सारे लोग मुहिम चलाते हैं, लेकिन आंखों का स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ने दिया है। और ना रसायन थेरेपी जो है अपना, ये जितना मैंने बताया, आमल की, हरित की, बिबित की, शतावरी, विजय सार, वह बहुत आंखों को रसायन का कार्य करता है। इसी तरह से बृहद वास्कादि कषाय है, सप्तामृत लौ है, सूक्ष्म त्रिफला है, त्रिफला गुगुल है, ये सब आंखों के लिए बहुत बेस्ट रहता है। शिलाजित्वादि लौ है। इससे क्या होता है कि आंखों को हमने अच्छा रखा तो हम अच्छे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ है उसको अच्छे से निभा पाएंगे। अगर आपकी आंखें खराब हो गई और आपकी अच्छी शादी हुई, अच्छी सुंदर लड़की से शादी हुई, और आपने उसको देख ही नहीं पाए, तो आंखों का फिर वो जिंदगी का क्या महत्व है। तो इसलिए आंखें अच्छे रहे, यही शुभकामना देते हुए मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। और आप लोग अपनी आंखों को अच्छा रखिए। सभी लोग बृहदवास्कदि कषाय, सप्तामृत लौ लीजिए, नस्य का प्रयोग करिए, घृत पान करिए। जरूर घृत का पान करेंगे ना तो आपकी आंखें हमेशा ही अच्छी रहेंगी। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। 25 कमेंट्स आए हैं, मैं उसका उत्तर देता हूं क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन शुरू होने वाला है, तो जितना जल्दी जल्दी हो सकता है मैं बताता हूँ। डॉक्टर राजकुमार धवन सर, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम मैम, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी, नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैंने नेत्रों के लिए जो रसायन बताया उसका प्रयोग आप लोग भी करिए। मैं और भी इस पे और बताऊंगा, अभी क्योंकि टाइम की कमी है, मुझे अभी जाना है, तो मैं अभी थोड़ा ही बता के रुक गया। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी मैम, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं ब्रोकाज एरिया इज मोटर स्पीच एरिया। ठीक है, आप बहुत अच्छा जानते हैं। मैंने ये बताया कि जहां हमारा ऑप्टिक एरिया रहता है वहां पे रसायन का कार्य अगर अच्छा रहा तो वही मेध्य कार्य होता है। ठीक है। डॉक्टर अनिल कुमार जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती पटेल जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्राची जी बोल रहे हैं कि कैटरेक्ट के लिए तिमिर घृत नेत्र तर्पण कर सकते हैं क्या? हाँ, जरूर कर सकते हैं। एक तिमिर नाशक घृत होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसका प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर गौतम जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कमल शर्मा जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी बोल रहे हैं कि संधव लवण का भी प्रयोग चक्षुष बताए। ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं, मैंने तो कुछ ही बताए हैं, आप लोगों को तो ज्यादा मालूम होगा। डॉक्टर संजय जी, नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर कमल शर्मा जी बोल रहे हैं तर्पण कितने देर रखना चाहिए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 45 मिनट रखते हैं। और दूष्य देश काल प्रकृति अनलम भया, कितना पेशेंट रख पाता है। अगर पेशेंट सुकुमार है तो वो 10-15 मिनट ही रखेगा, नहीं रख पाएगा ज़्यादा। उसको आंखों को ज़्यादा जोर नहीं देना है कि उसको सफोकेशन होने लगे। सफोकेशन मतलब मानसिक सफोकेशन होने लगे। तर्पण हर पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। 15 मिनट से 45 मिनट तक हम लोग तर्पण करते हैं। किसी किसी को डेली करना पड़ता है, किसी को अल्टरनेट डेज, किसी को वीकली करना पड़ता है। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं कि सर पंचामृत लोह आई डिजीज में दे सकते हैं क्या, और सप्तामृत लोह क्या डोज दे। 1 बीडी दीजिए, एक एक रत्ती की मात्रा में, बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। दारू हृदय की जड़ को पानी में उबालकर जड़ को निचोड़कर निकला पर पीला तरल आंखों की समस्त व्याधि हटता है। सुनिए और कमादार शीर की वर्ती को अगर सरसों के तेल में दीपक बनाए, उसका काजल भी आंखों को समस्त व्याधि हरे। शहद देसी घी भी आंखों में अच्छा कार्य करता है। त्राटक प्राणायाम से लेंस और आई मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, चश्मा उतरता है। बहुत बढ़िया बताया सरोज मिश्रा जी, बहुत ज्ञानी है, विद्वान है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी बोल रहे हैं कि श्रृंगाटक मर्म को रेगुलेट स्टिमुलेट करने से बंद नेजोरेक्टिमा डक्ट खुल जाती है। बहुत बढ़िया बताए। डॉक्टर नवजोत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्वेता जी बोल रहे हैं सर व्हेन टू यूज सप्तामृत लो, ताप्यादि लो और नवायस लो। सप्तामृत लो आंखों के लिए हम लोग यूज करते हैं, ताप्यादि लो रक्त का प्रसादन के लिए करते हैं, और रक्त को बढ़ाने के लिए नवायस लो का प्रयोग करते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, आप ऐसे यूज करिए। ताप्यादि लो रक्त का प्रसादन करता है, नवायस लो रक्त को बढ़ाता है, और सप्तामृत लो सब लौह कल पे तो एचबी पे काम करेंगे, लेकिन सप्तामृत लौ जो है वो आंखों के लिए बताया है। ठीक है, 1 बीडी तक हम लोग देते हैं, 1 से 2 बीडी तक देते हैं। चूर्ण फॉर्म में हम लोग थोड़ा एक एक चम्मच ज़्यादा देते हैं, एक एक चम्मच, और पेशेंट के अग्नि और दोष दुष्य ये सब के हिसाब से, और डॉक्टर का युक्ति से कितना डोज है उससे डिपेंड करता है। तो मैं अपना नंबर और ये दे देता हूँ, नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर और अपना नंबर। आप लोग ना क्या करिए कि व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में बहुत सारे नोट्स और बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। जूम पे ज्वाइन होने के लिए लिंक और आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे तो आप हमसे और भी सारा नॉलेज शेयर कर हम लोग कर सकते हैं आपके साथ। तो इसीलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, मेरा नंबर है उस पर आप लोग व्हाट्सएप करिए, मैं आपको लिंक दूंगा, उससे आप ज्वाइन हो जाइए। प्रणाम सभी लोगों को। इंटरेक्टिव सेशन का टाइम हो गया, प्रणाम। अभी हम मिलेंगे 1 मिनट बाद।